जोशीमठ में जनवरी में जो आपदा आई वो जोशीमठ के सिंगधार से लेके मनोहर बाग जैसे इलाके तक फैली। इस वक्त ये परमार परिवार का घर है। इस पर लाल निशान लगाया गया। तमाम सरकारी एजेंसियों के हिसाब से ये घर रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे किराएदार रहते थे, वो वापस नहीं लौटे। पहली और दूसरी मंजिल पे परिवार के लोग रहते थे। अब जिंदगी बंजारों जैसे कट रही है, क्योंकि दिन का मतलब होता है इस घर में रहना जो असुरक्षित है, और शाम का मतलब होता है खाना बनाकर किराए के मकान में जाना। वजह यह है कि बहुत सारा सामान है, संपत्ति है, जिसको छोड़कर जाने के लिए परिवार तैयार नहीं है और मन में कई सारे सवाल हैं। ये परमार परिवार हमारे साथ इस वक्त बैठा हुआ है। गीता परमार हैं और उनके साथ आप अपना नाम भी बताएं और जो आप लोग दिन यहां बिताना, शाम रात कहीं और बिताना, ये बंजारों वाली जिंदगी क्यों चल रही है? बिल्कुल भैया, क्योंकि जो हमने किराए पे रूम ले रखे हैं तो इतने बड़े रूम नहीं है कि जहां हमारे इतना सारा सामान आ जाए। बस छोटे छोटे किराए के कमरे हैं, वो पूरा सामान वहां आ नहीं रहा है। थोड़ा बहुत सामान वहां पे हमने डाल दिया है जो यहाँ था, बाकी सामान सब यही है हम लोगों का। और खाना पीना इसलिए हम लोग यहीं पे बना रहे हैं, इसलिए ऊपर हमारा भी खाना पीना नहीं, यहीं पे बना रहा है। हमारा खाना खुना सब यहीं पे बन रहा है। किचन वगैरह सामान बहुत है भैया, जिसकी वजह से हम जो है यहीं पे अपना खाना, और दिन भर हम यहाँ पे रहते हैं, दिन का खाना बनाते हैं, शाम को ऊपर चले जाते हैं फिर किराए पे। ये पूरा पीछे मैं देख रहा हूँ, पीछे राशन शायद रखा हुआ है, कार्टन रखे हुए हैं। अम्मा, ये आपका बिस्तर है जहाँ पूरा दिन का समय बिताती हैं? हाँ, दिन भर हम यहाँ रहते हैं। यहाँ रहते हैं। क्या वजह है? हाँ, घर तो सुरक्षित नहीं है। ये घर सुरक्षित होता तो ऐसे हाल होते हमारे। घर सुरक्षित नहीं है। तो जब दिन का समय आप लोग बिताते हैं, जो सुरक्षित का निशान लगा हुआ, लाल निशान लगा हुआ है, वो क्या महसूस होता है कभी दिन में आप लोगों को कि सब कुछ ठीक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, कई बार बिल्कुल ऐसे आवाजें होती हैं, बाइक जाती है रास्ते से तो मकान हिलता है। उस समय हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए बाहर दौड़ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं हम लोग। बारिश, बिल्कुल मकान हिलता है। और बारिश में नहीं रहते हम यहाँ पे। बारिश में हम जहाँ हमने कमरा ले रखे वहीं रहते हैं हम लोग, क्योंकि बारिश में खतरा है। यहाँ पे जो दरारें हैं उनमें पानी जा रहा है, और दरारें दिन पर दिन जो है और ज्यादा गहरी होती जा रही है। तो अभी बाहर बारिश का मौसम है, बादल बिल्कुल घने छाए हुए हैं, तो जैसे ही बारिश मूसलाधार शुरू होगी आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही बारिश शुरू होती है हम लोग यहाँ पर से चले जाते हैं, क्योंकि अब सबसे पहले तो अपना जीवन है। बचे रहेंगे तो सब कुछ होगा। बच्चे हम लोगों के साथ, बुजुर्ग हम लोगों के साथ, तो इसलिए हम लोग बारिश में चले जाते हैं। यहाँ नहीं रहते हैं फिर बारिश में। गीता जी, तो आप भी इस घर में रह रही हैं, समय यहीं बीतता है, और रात कहाँ रहती हैं फिर? नहीं सर, मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ। मैंने अपना किराए का कमरा ले चुका है और मैं वहीं पे रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारी खेती बाड़ी, हमारे किचन गार्डन जो बने हुए हैं, उसमें हमने थोड़ी बहुत सब्जी लगा रही है, लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए और साथ में अपने घर को देखने के लिए मैं यहाँ पर आती हूँ। क्योंकि मन हमारे यही है, किराए के मकान पे जो रहते हैं सिर्फ रहते हैं, लेकिन हमारा मन वहाँ पे नहीं है सर। समय फिर सासू माँ के साथ दिन में यहीं बीतता है? समय मैं अपने सासू माँ के साथ, अपने परिवार के साथ ही बिताती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता है नहीं। अकेला मेरा मन भी नहीं लगता, और मेरे बच्चे भी यहीं पे आते। ज्यादातर हम समय यहीं पे बिताते हैं। अपने घर की देख रेख हो जाती है, और थोड़ा बहुत अपने जो किचन गार्डन में हम जो काम करते हैं, अपनी सब्जी वगैरह जो उगाते हैं, उसकी भी देख रेख हो जाती है। और देखते रहते हैं कि भाई दरारें कहाँ कितनी बढ़ रही है, कहाँ क्या कितने ज्यादा हमारा नुकसान हो रहा है। का भी आप खुद सुपरविजन कर रही हैं, वो क्या फर्क पड़ा है? मैंने जब जनवरी में हमने खबर दिखाई थी तो आपके खेत में दरारें आई हुई थी, अभी क्या स्थिति हो रही है? सर, जब आप जनवरी में आए थे तो उस टाइम हमारे खेतों में सिर्फ दरारें पड़ी थी, लेकिन वो दरारें इतनी बढ़ चुकी है कि होल्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इतने बड़े होल्स हो चुके हैं, कोई भी आदमी या कोई भी जानवर उसमें आसानी से घुस सकता है। इसीलिए हमने आधा खेत छोड़ दिया अपने, और आधा करे जिसमें बिल्कुल बारीक दरारें वो हमने कर रखे, और आधा से जमीन हमारी बर्बाद हो चुकी है सर। तो हमने छोड़ चुके हो अपने खेत। एक बार मैं अभिषेक को कहूंगा, आपको कितनी मेहनत लगती है एक मकान को घर बनाने में, वो तस्वीरें आपको पैन करके दिखाएं। परमार परिवार लगातार हमसे जनवरी में भी यही बात कर रहा था कि सालों की मेहनत लगी है। सिर्फ इस परिवार की नहीं, हर परिवार की यही कहानी जोशीमठ में है। और अब बताते हैं कि ये कांच जो है, जब गाड़ी जाती है, कोई भी बड़ी हेवी व्हीकल जाएगी तो हिलने लगता है। बाइक से भी, टू व्हीलर से ही जो है, अगर बाइक यहाँ से स्पीड में जाती है तो सारा मकान हिलता है हम लोगों का। ये शीशे ऐसे बसते हैं। अभी अगर कोई बाइक जाएगी आप खुद महसूस करोगे। तो गीता जी, फिर क्यों आपको महसूस होता है हर घंटे हर दिन? बारिश के सीजन में महसूस और होगा कि असुरक्षित है मकान, फिर इस मकान से बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वजह है?
क्योंकि हमारा लगाव है, हमारी पीढ़ी पिस्तानों से ये मकान बना, हमारे सास ससुरों ने इतनी मेहनत से ये मकान बना रखे हैं। सर हमारा लगाव यही है, हम कैसे छोड़ देंगे अपने मकानों को। हमारा बिल्कुल ही मन नहीं करता है जहाँ हम किराए पे रह, लेकिन हमने घर नहीं छोड़ सकते सर। और उसका सर सबसे बड़ा कारण ये है उसका कि घर न छोड़ने का, चलो वो तो है ही, अपने घर से लगाव तो रहते हैं हर किसी, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हम लोग का वो है, अगर सरकार हमको बता देती है ये जगह असुरक्षित है, यहाँ आप बिल्कुल सेफ नहीं हो, तो हम कल ही यहाँ से चले जाते हैं। सरकार ऐसा भी नहीं बोल रही है, या तो सरकार हमें जमीन का पैसा दे दे कि आपका जमीन के रेट तय हो चुके हैं और अपना पैसा पकड़िए, आप जाइए यहाँ से, उस कंडीशन में हम यहाँ से चले जाए। लेकिन सरकार ने वैसे आधे अधूरे में छोड़ा है, आधा मकान का जो पैसा दिया है उसको लेके हम कहाँ जाए और क्यों जाए हम, जब तक हमको हमारी जमीन का पैसा नहीं मिल जाता हम क्यों जाए कहीं भी। तो पहला कारण तो यह है कि जमीन का पैसा मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया आप लोगों को। सर अभी हमको नहीं मिला, क्योंकि हमारी 9 वार्ड है हमारे नगर क्षेत्र में, 9 वार्डों में हमारे कहीं न कहीं जमीन है। पहले सरकार हमें ये बता दे कि जोशीमठ सुरक्षित असुरक्षित रिपोर्ट सार्वजनिक करे, क्योंकि यहाँ हमारा तो घर बर्बाद हो चुका है जैसे हमारे और वार्डों में। तो हम वहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई हम जोशीमठ से जाएं कहीं नहीं, हम वहीं पर अपना छोटा मोटा घर बने, लेकिन सरकार पहले रिपोर्ट सार्वजनिक करे, हमको पता तो चले कि सुरक्षित है कि असुरक्षित है जोशीमठ। तो लेकिन मैं सरकार से भी यही अनुरोध करना चाहते कि भाई आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, ताकि जोशीमठ की जो जनता इतनी परेशान होगी वो परेशानी ना हो, कि हम अपना भविष्य भी तो देखेंगे और अपने भविष्य के साथ हम अपने बच्चों का भविष्य भी देखेंगे सर। मतलब पहला कारण तो यह है कि जमीन का मुआवजा नहीं मिला, दूसरा कि आप लोगों के पास क्योंकि उस तरह से रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी दूसरी जगह पे मकान बना सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट अभी नहीं आई। रिपोर्ट अभी नहीं आई, क्योंकि अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, रिपोर्ट नहीं है, तो बिना रिपोर्ट का हम सर कैसे बनाएंगे। पता चला हमने वहाँ पे अपना मकान बना दिया, एक खुदा ना खासा कुछ 2 साल बाद फिर आपदा आती, फिर तो रोज रोज सरकार हमें मुआवजा तो देगी ही नहीं है। सरकार बोलेगी हमने एक बार का आपको दे, हम दोबारा क्यों आपको दे। तो भी हम जो पैसा जो हमें मिला हुआ है कम से कम वो सेफ तो रहे। अगर हम बनाते हैं कुछ ऐसी बात हो गई तो हम न फिर न घर करे न घाट के रहे। 6 महीने बीत गए। हाँ 6 महीने सर बीत गए हैं, अब पता नहीं कब तक हम ऐसी बंजारों जैसी जिंदगी जिएंगे, पता ही नहीं चल रहा हमको। सभी सरकार की गलती, हम सरकार को ही दोषी मानते हैं। उस वक्त आप लोगों ने प्रधानमंत्री से आज तक पे गुहार लगाई थी कि सरकार, उत्तराखंड की सरकार आप लोगों की बात को सुने, अभी क्या गुहार है? अभी तो ये मेरी सरकार से यही गुहार है कि आप जोशीमठ की जनता को जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करें। रिपोर्ट वो जितना जल्दी से सार्वजनिक करेंगे उतने ही जोशीमठ की जनता के हित में पॉजिटिव बात आएगी सर। हम अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे जल्दी से जल्दी। इसमें सर ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जमीन यहाँ है, हमारा व्यापार यहाँ है, सब चीज हमारा यहाँ, हम ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाए हम। अब तो हम घर से भी बेघर हो गए और व्यापार से भी बेघर बर्बाद हो गए, दोनों का नुकसान हो गया सर हमारा। तो जोशीमठ में कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है, किसी यात्री को आप रुकने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ का व्यापार भी खत्म हो चुका सर, रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है यहाँ का। तो कुल मिलाकर कई लेयर्स में समस्या है। ये आप बिस्तर देखिए, इसमें पूरा दिन बीतता है परिवार का, परमार परिवार घर को लेके मोह है और जोशीमठ की ये अजीब विपदा है। 6 महीने हो गए, कई सारे परिवार उन्हीं घरों में वापस आ रहे हैं जो असुरक्षित हैं। तमाम सेंट्रल एजेंसीज से लेकर स्टेट एजेंसीज ने यहाँ पे सर्वे किया था, रिपोर्ट तैयार किया था, घरों पे निशान लगाया गया, क्रैकोमीटर जैसे डिवाइसेस लगाए गए ये पता करने के लिए कि क्या दरारें बढ़ रही हैं। लेकिन 6 महीने बाद कई सारे परिवारों को कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है। तो कई सारे परिवारों को जिनको कॉम्पनसेशन मिला है उनके मन में, जहन में सवाल है कि घर का कॉम्पनसेशन मुआवजा मिल गया, जमीन खरीदे उस पैसे से या घर बनाए। और परमार परिवार जैसे कुछ परिवार हैं जिनके पास दूसरे वार्ड्स में जमीन तो है, लेकिन अब उनके मन में सवाल ये है कि क्या वहां घर बनाना सुरक्षित होगा भी नहीं, होगा या नहीं, और वो तब पता चलेगा जब सरकार की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। इसके साथ साथ जो इस वक्त का दौर है वो समय होता था जब जो पर्यटन करने के लिए लोग, जो बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के लिए लोग आते थे, उससे बहुत बड़ी आय जुड़ी हुई थी लोगों की, उस पर कहीं ना कहीं चोट इस वक्त दिखाई दे रही है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो अंग्रेजी का कैश 22 सिचुएशन है। जिनको पैसा मिला, मुआवजा मिला, वो घर बनाए उस पैसे से या जमीन खरीदे, और जिनके पास जमीन है वो जमीन सुरक्षित है या नहीं घर बनाने के लिए, ये सवाल भी बना हुआ। और इसी बीच मॉनसून ने दस्तक दे दी है जोशीमठ में, उत्तराखंड में कई सारे अलर्ट्स जारी हो रहे हैं इस दौर में। और बारिश को लेकर यहाँ के रहने वाले लोग एक बात जरूर जानते हैं, बारिश का मतलब होता है पहाड़ों के इन इलाकों में, उत्तराखंड के इन इलाकों में,
कि भूस्खलन होगा, लैंडस्लाइड्स होंगे, और ऐसे में जिन घरों में पहले से दरारें हैं उस पर कितना बड़ा खतरा है ये सबको जोशीमठ में मालूम है।